जय हिंद मेरे दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और आज प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी तरह चैप्टर वाइज जो भी हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम लोग रेशियो पढ़ेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप पढ़ेंगे, उसके बाद परसेंटेज पढ़ेंगे। इसी तरह चैप्टर वाइज चैप्टर जितना भी हो, सारा जो भी मेथड हो, ट्रिकली मेथड हो या बेसिक मेथड हो, सारा तरीक़ा से हम लोग बताते चलेंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है, जैसे प्रॉफिट का मतलब हो गया, आप किसी चीज़ को 100 रुपया में ख़रीदते हैं और उसी चीज़ को 120 रुपये में हम लोग बेचते हैं। तो ये जो अंतर है ना 20 का, ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट का मतलब हो गया, इसको हम बोलते हैं, जो 100 रुपये हम लोग लिखते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, मतलब ख़रीदना, और इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब किसी चीज़ को कितना में हम बेचते हैं, कितना हमको फ़ायदा हुआ, वो प्रॉफिट हो गया। जितना बेचते हैं वो सेलिंग हो गया। और इसी क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं, क्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको शॉर्टकट में हम लोग सीपी बोलते हैं। और विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसको हम लोग शॉर्टकट में एसपी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह लाभ को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। और हानि को बोलते हैं लॉस। इसमें एक चीज़ और छूट गया, जैसे कि हो गया मार्केट प्राइस, तो उसको अभी हम लोग नहीं पढ़ना है, वो आगे चल के पढ़ना है। एक और होता है मार्केट प्राइस, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए प्रॉफिट का हम लोग फार्मूला देखते हैं। प्रॉफिट मतलब लाभ। प्रॉफिट का फार्मूला होता है, जितना, जैसे कि किसी चीज़ को 100 रुपये में ख़रीदे 120 में बेचे, या किसी चीज़ को 80 रुपये में ख़रीदे 100 रुपये में बेचे, जो भी इनकम हो उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट बराबर हो जाता है, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बटा सीपी, मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, गुना 100। ये हो गया प्रॉफिट का फार्मूला। प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट का फार्मूला, परसेंटेज निकालने बोलेगा तो ठीक है। और अगर जो लॉस निकालने बोलेगा, मतलब कि हानि परसेंट, तो हानि परसेंट बराबर होता है लॉस बटा सीपी, कॉस्ट प्राइस, गुने 100। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। ये जो एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहते हैं, ये जो सीपी होता है ना, जब लाभ रहता है तो लाभ में सीपी क्या होता है, सीपी इसमें ये जब लाभ होता है तो एसपी बड़ा होता है सीपी से। एसपी जो है सेलिंग प्राइस जो है, जैसे कि ये विक्रय मूल्य जो है, हमेशा सीपी से बड़ा होता है। और जब हानि होता है ना, तो सीपी हमेशा बड़ा होता है एसपी से, मतलब सेलिंग प्राइस से। समझ रहे हैं ना। जैसे सीपी बड़ा रहेगा 100 रुपया रहेगा,
अगर 100 रुपये का सामान हम 80 में बेच दिए, तो 80 में बेच दिए तो हानि हो गया 20 रुपये का। तो इसीलिए 100 तो बड़ा हो गया, सीपी तो बड़ा हो गया, और एसपी जो है हम लोग बेचे 80 रुपये में। तो ये हमेशा जो है सीपी इस पर डिपेंड करता है कि सीपी बड़ा है या एसपी। अगर सीपी आप समझ जाएंगे, सीपी हमेशा अपने आप को 100% होता है, ये कभी मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदता है। नहीं सॉरी, अच्छा ऐसे भी रहने दीजिए, 100 रुपया में खरीदता है और उसी वस्तु को 125 रुपया में बेच देता है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रॉफिट या प्रॉफिट या लॉस, दोनों में से कुछ पूछ दे देगा। तो आपको देखना है वहाँ पर कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो पूछ देगा प्रश्न में, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, तो अब हम लोग किसको निकालेंगे। अब किसी एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता कितना में, मतलब खरीदता मतलब सीपी, ये हो गया आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी हम लोग निकाल देंगे यहाँ पर, अभी आप लोग को बेसिक से बता रहे हैं। सीपी मतलब सीपी हो गया 100 रुपया, और किसी उसी वस्तु को बेच रहा है कितना में, बेचता मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, बेचता कितना में है 125 रुपया में। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या हानि, कैसे जानेंगे ये देखिए। तो हम लोग एसपी को घटा देंगे सीपी से, तो हमारा लाभ प्रतिशत निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। तो एसपी देखिए कितना है 125 रुपया, और सीपी कितना है 100 रुपया। तो प्रॉफिट कितना हुआ, माइनस कर दीजिए इसको, जोड़ घटाव तो आता ही होगा आप लोग को, माइनस कर दीजिए तो 25 रुपया बचेगा। ये जो 25 है ना, यही आपका लाभ हुआ। तो अब लाभ परसेंट निकालने बोल रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ कितना हो गया 25 रुपये, यहाँ लिख देंगे तो आप लोग को अच्छा रहेगा, पता भी चल जाएगा। तो लाभ परसेंट निकालिए, तो लाभ कितना हुआ 25 गुने क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है आपका 100, और निकालना है परसेंटेज, तो गुना 100 से, 100% से। तो 100 से 100 ख़त्म, आपका हो गया 25%। समझ गए। चलिए इसी तरह एक और एग्जांपल देखेंगे, पहले इसको देख लीजिए। आप लोग कभी याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछेगा, अगर सीपी दे देगा, एसपी दे देगा तो प्रॉफिट पूछ देगा या लॉस पूछ देगा। अगर सीपी दे दिया तो ये एसपी नहीं देगा, प्रॉफिट दे देगा या लाभ दे देगा, तो एसपी पूछ देगा। अगर सीपी नहीं दिया तो एसपी दे देगा, और प्रॉफिट दे देगा या लॉस दे देगा तो उसमें पूछ देगा, तो सीपी निकल जाएगा। उसी तरह हम लोग एक और एग्जाम्पल में चलते हैं। एक दुकानदार %20 हानि पर कोई वस्तु बेचा, यदि इसका विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य 100 रुपया हो, 100 रुपया हो या 120, मान लिए 120 रुपया हो, तो लाभ हानि परसेंट ज्ञात करें, क्या सीपी ज्ञात करें, क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? अब हानि दे दिया है, एसपी दे दिया है, विक्रय मूल्य दे दिया है, सीपी पूछ दिया है, तब इसको हम लोग देखेंगे। हानि कितना दे दिया, लॉस, लॉस कितना दे दिया 20%, और एसपी दे दिया कितना, मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी दे दिया आपका 120 रुपया, और सीपी निकालने बोल रहा है। अब हम लोग सीपी निकालेंगे। आप लोग को पता है कि अगर हानि या लॉस दे देगा, एसपी दे देगा तो सीपी निकालने बोलेगा। अगर सीपी दे दिया, लॉस या हानि, लॉस या ये प्रॉफिट दे दिया तो एसपी निकालने बोलेगा। तो इसी तरह सीपी हम लोग निकालेंगे। तो सीपी कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। अगर ये 120 रुपया है, इसका लॉस हो गया 120 रुपया, 120 रुपया बेचा, मैं 120 रुपया में बेचा तब ना लॉस हो गया। अगर उसको 20% बढ़ा के बोलता तो ये सीपी निकल जाता। तो 120 रुपये में बेचा और आपका लॉस 20% हुआ, तो 20% हम लोग बढ़ाएंगे, मतलब 20% बढ़ाएंगे तब तो सीपी निकलेगा। तो बढ़ाएंगे कैसे? 120 रुपये में बेचा, मतलब कि 80% पर ही बेच दिया होगा। अगर 20% बढ़ाएंगे तब ना सीपी निकलेगा। तो 80% पर बेच दिया होगा। अब निकालना है सीपी, तो सीपी हमेशा 100% होता है अपने आप में, तो निकाल देंगे 100%। हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया। 0 से 0, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 50 दूना 100, तो 50 तिया कितना हो गया, 150 रुपया। ये आपका सीपी निकल गया। समझ गया ना? चलिए, तो आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए जल्दी से। इसी तरह और एग्जाम्पल चलेंगे, उसके बाद फिर जो भी हो टाइप बाई टाइप हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है? एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, नोट एक कर लीजिएगा। ये नोट आपको बहुत लाभदायक होगा। ये जो लाभ और हानि प्रतिशत जो है ना, लाभ या हानि प्रतिशत जो है ना, हमेशा सीपी के आधार पर की जाती है। गणना जो है, लाभ और हानि प्रतिशत की गणना जो है हमेशा सीपी मतलब क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सिर्फ एग्जाम्पल ही चलेंगे, उसके बाद टाइप बाय टाइप आप लोग को पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए 400 रुपया में, ऐसे डायरेक्ट उतना लिखना क्या है, जब एग्जाम्पल है तो अभी ऐसे ही चलते हैं। मान लीजिए सीपी बराबर दिया आपका 400 रुपया और एसपी दे दिया 500 रुपया।
तो यहाँ पूछ देगा लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो आप लोग क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा, आप लोग को पता चल जाना चाहिए एग्जाम में कि यहाँ पर लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। ठीक है, तो देखिए लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अगर 400 रुपये में किसी चीज़ को हम खरीद रहे हैं और 500 रुपये में बेच रहे हैं तो वास्तविक में लाभ ही होगा। तो देखिए लाभ बराबर कितने का लाभ हो रहा है, तो अगर किसी चीज़ को हम 400 रुपये में खरीद रहे हैं और 500 रुपये में बेच रहे हैं तो 100 रुपये का लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 100 रुपये का। तो हानि परसेंट बोल रहा है निकाल, लॉस या हानि परसेंट। तो ये तो लॉस या हानि, तो ये तो हानि कट गया, लॉस ही निकलेगा ना जब लाभ हो रहा है। तो अब लॉस परसेंट अथी हानि परसेंट, ये लाभ परसेंट निकालेंगे, सॉरी लाभ परसेंट निकालेंगे। तो लाभ कितना हुआ, 100 का। किस पे हुआ, सीपी पे हुआ, इसी पे लाभ हुआ ना। तो 100 का लाभ सीपी पे मतलब 400 पर। और निकालना क्या है, परसेंटेज, तो 100 से गुना। हमेशा ये जो है ना सीपी हमेशा 100 होता है और हमेशा नीचे रहता है। ठीक है, देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 4 से 25 चौका 100, कितना निकल गया, 25% प्रॉफिट। इसी तरह आगे चलेंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया आपको दे देगा, एसपी दे देगा 600 रुपया और हानि परसेंट दे देगा 40%, हानि बराबर 40% दे देगा। अब पूछेगा सीपी निकालने के लिए, तो अब सीपी निकाल लीजिए। एसपी कितना दिया हुआ है, 600 रुपया। अगर किसी चीज़ को हम 600 रुपये में बेच रहे हैं और 40% का हानि हो रहा है तो वास्तविक में है कि 60% पर बेचा होगा, तब तो 40% पर हानि हो रहा है ना। अगर 40% उसको और रह ही जाता तो फिर उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, सीपी तो निकल जाता। तो 600 रुपये में बेचा है तो बिल्कुल है कि 60% पर बेचा होगा। और सीपी हमेशा कितना अपने आप में होता है, आपको पहले भी बताया कि सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो 100% का निकाल लीजिए आप, परसेंट से परसेंट ख़त्म हो गया, 1 शून्य से 1 शून्य ख़त्म हो गया, 6 दहें के 60, कितना हो गया, सीपी बराबर 1000 रुपया निकल गया। चलिए इसी तरह और एग्जांपल लेंगे, पहले देख लीजिए आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन वाला जो जितने भी रहेगा, जैसे इंटीजर में रहेगा पूर्णांक वाला जितना भी रहेगा इंटीजर में, उसको हम रेशियो मेथड से कैसे निकालेंगे। और जो भी रहेगा मतलब कि 10%, 2%, 4%, 5%, उसको हम लोग 100 वाला मेथड से पढ़ेंगे। चलिए अब वो भी पढ़ाते हैं। जब भी आपका परसेंटेज ये इंटीजर में दिया हुआ रहेगा या परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा, तो दोनों देख लेंगे कि इंटीजर में दिया हुआ है कि परसेंटेज में दिया हुआ है। अगर जो इंटीजर में दिया हुआ है तो उसको रेशियो मेथड से ही बनाएं बिल्कुल, क्योंकि उतना आपको रेशियो को तो ये इंटीजर को तोड़ना, ये करना, वो करना, आप लोग को बहुत हालत ख़राब हो जाएगा। तो देखिए परसेंटेज 2 मेथड से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक रहेगा जैसे कि 4%, 2%, 8%, 12% या ऐसे ही 20%, 10%, 40% जो भी हो। और एक आपको ऐसे दिया हो रहा है 12.1/2%, 11.1/9% या 9.1/11%। ऐसे आपको जो भी दिया हुआ ये प्रतिशत ये इंटीजर में, तो ये कैसे आप लोग निकालेंगे। तो इसको हम लोग 2 मेथड से पढ़ेंगे। इसको तो निकालना है 100 वाला मेथड से, और इसको हम लोग को निकालना है
रेशियो वाला मेथड से। ठीक है, इसको आप छाप लीजिए अपना कॉपी में। ओके, चलिए 100 वाला मेथड का फार्मूला क्या होता है वो आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, 100 वाला मेथड में अगर एसपी निकालने बोलेगा तो इसका फार्मूला था सीपी बटा 100 गुने 100 प्लस प्रॉफिट या प्लस माइनस प्रॉफिट या लाभ %। ठीक है, अगर ये 4%, 2%, 8% या 12%, 10% जो भी हो, अगर इस तरह रहेगा तो आपको बस ये फॉर्मूला लगा देना है, सीपी बटा 100 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों में से कुछ भी लगा देना है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल एक चलते हैं इसका 100 वाला मेथड का। मान लिया आपका सीपी दिया हुआ रहेगा, सीपी बराबर 100 रुपया, और प्रॉफिट दिया होगा 30%, तो एसपी निकालने बोल देगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, बस ये फार्मूला लगा देना है। तो ये फार्मूला कैसे लगाएंगे, एसपी निकालने बोल रहा है तो सीपी कितना दिया हुआ है 100 रुपया, और 100 बटे कितना है, सीपी आपका 100 रुपया है, हाँ 100 रुपया है, 100% बटा 100%, और 100 इंटू प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट कितना हुआ है 30%, 30% हुआ है ना, तो 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा 130। तो अब इसको काट देंगे, 100 से 100 ख़त्म, परसेंटेज है परसेंटेज ख़त्म, कितना हो गया 130 रुपया। इससे अच्छा ट्रिक आप लोग को मिल ही नहीं सकता। इतना आसान में अगर निकालिएगा तो निकालते रहिए, फिर फार्मूला लगाते रहिए पहले वाला, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू क्रय मूल्य या जो भी हो, निकालिए। अभी तो वो फार्मूला आपको अच्छा लगेगा ना, लेकिन बाद में ये काम देगा। चलिए एक और चलते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि आप लोग को दिया हुआ रहेगा सीपी बराबर 500, लॉस % अब निकालते हैं, लॉस बराबर दिया हुआ रहेगा 40%, तो बोल देगा एसपी निकालने के लिए। तो बस वही फार्मूला लगा देना है, सीपी बटा 100% इंटू 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट %। तो यहाँ तो लॉस हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है 40%, और सीपी क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 500 रुपया, तो एसपी बराबर वही फार्मूला निकाल देंगे, लगा देंगे। एसपी बराबर क्या होता है, सीपी बटा 100% इंटू प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस % होता है ना। बस इसी फार्मूला पर बैठा देना है। सीपी कितना है 500 रुपया, 500 बटा 100%, और यहाँ तो लॉस हो रहा है तो 100 माइनस ये 100 प्लस कितना कर देंगे 40, ये 100 प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस अगर लॉस बोलेगा तो माइनस हो जाएगा, और प्रॉफिट में हो जाएगा तो प्लस बोलेगा, तो माइनस लगा देंगे। 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60 इंटू 60, इसको परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म, 100 से 2 से 2 काट दीजिएगा, 6 × 5 = 300। आपका सीपी कितना निकल गया 300 रुपया।
एसपी निकल गया, एसपी निकला ना, सीपी तो दिया हुआ है ही। अगर किसी चीज़ को वो 500 रुपये में ख़रीदा था और 40% का लॉस हो गया तो बेचा कितना होगा, तो 300 रुपये में। बस इसी तरह आगे हम लोग देखते चलेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया आपको सीपी दिया हुआ रहेगा 800 रुपया, ठीक है, और प्रॉफिट दे देगा आपको, प्रॉफिट दे देगा 60%। तब पूछेगा एसपी बराबर क्या होता है, मतलब विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा। बस वही फार्मूला लगा देना है। तो फार्मूला क्या लिखाया था, एसपी बराबर सीपी बटा 100% इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, है ना। तो देखिए इसको फार्मूला पर बैठा दीजिए। सीपी बराबर कितना दिया हुआ है, 800 रुपया। ये कितना का मान दिया हुआ है, 100% का मान। आपको आगे भी, इसके पहले भी बताए थे कि सीपी हमेशा 100% के बराबर होता है। वो ना तो सीपी घट सकता है ना बढ़ सकता है, सीपी तो उतना ही रहेगा ना। जब भी घटेगा तो एसपी घटेगा। एसपी आपको 100 से 80 हो सकता है, 100 से 120 हो सकता है, लेकिन सीपी को आप घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। इसीलिए सीपी दिया हुआ है 800 रुपया, तो 800 रुपया जो है कितना का वैल्यू है, 100% का वैल्यू है। अब निकाल दिया, कितना निकालने का रह गया, तो ये प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट दिया हुआ है तो 100 प्लस 60 कर देंगे तो 160%। अब इसको काट दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, एक शून्य से एक शून्य खत्म, और एक शून्य से एक शून्य यहाँ खत्म। तो 16 बरियोतल से कितना हो गया, 1120 रुपया। 1120 रुपया का इसका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब इसी तरह अब यहाँ देख लेंगे कि एसपी है तो एसपी दे देंगे, प्रॉफिट या लॉस दे देंगे, और ये सीपी निकालने बोलेगा तो आप कैसे निकालिएगा। चलिए उसका एग्जांपल भी लेते हैं हम लोग। मान लिए एसपी आपको दे देगा 800 रुपया, 800 नहीं तो 1000 रुपया मानिए। आपको प्रॉफिट दे देगा आपको 20%, तो सीपी निकालने बोल देगा। अब सीपी कैसे निकालेंगे, देखिए। तो बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला सेम लगाना है, और जहाँ एसपी पूछेगा तो एसपी का मान एसपी बटा जो भी हो प्लस माइनस जो भी कर देंगे, और सीपी निकालने बोल रहा है तो 100% का मान निकाल देंगे। तो एसपी कितना दिया हुआ है, 1000 रुपया। अब प्रॉफिट कितना हुआ है, 20%। तो प्रॉफिट जब 20% हुआ है तो पक्का है कि 120% में वो बेचा होगा। 100 प्लस प्रॉफिट करते हैं ना, प्रॉफिट या लॉस, तो 120 रुपया 120% का हो जाएगा। आपको सीपी निकालेगा तो सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान निकाल दीजिए। परसेंटेज है परसेंटेज खत्म, एक शून्य से एक शून्य खत्म, 4 तिया 12, और ये हो गया 25 चौका 100, 250। अब इसको भागा दे दीजिए 300 2500 में, 3 × 8 = 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9,
.33 833.33 रुपया समथिंग आएगा लगभग। तो यहाँ पर आपको परीक्षा में हो सकता है 833 रुपया ही दे दे, ठीक है, क्योंकि लगभग में देता है। और नहीं तो करेंटली दे देगा तो करेंटली आप लोग निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग में पूछे या जैसे पूछे, हमको किसी तरह निकालना है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एसपी आपको दे देगा 720 रुपया, ठीक है, और अब दे देगा हानि परसेंट आपको, हानि बराबर दे देगा आपको 25%। अब बोलेगा सीपी निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? उस टाइम प्रॉफिट दे दिया था, इस बार हानि दे दिया था। प्रॉफिट दे दिया था तो 100 प्लस कर दिए थे, और हानि दे दिया है तो 100 माइनस कर देंगे, बस उसी तरह निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ 720 रुपया एसपी दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, और हानि कितना हुआ है 25% का, तो मतलब पक्का है कि 75% में बेचा होगा, तब तो हानि हुआ ना। अगर 100% में बेच ही देता तो फिर तो सीपी पर जितना में खरीदा उतना ही पर बेच दिया, तो कोई ना तो लाभ ना तो हानि होता। तब ये हानि 25% पर बेच दिया, तो पक्का है कि ये 75% में बेचा होगा। अब बोल रहा है सीपी, तो सीपी हमेशा 100% अपने आप में होता है, 100% का मान निकाल दीजिए। तो परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काट दीजिए, 24 तिया 72। तो ये अब गुना कर दीजिए, 24 गुने 4 240 गुने 4, तो 24 चौक 96, 960 रुपया हो जाएगा सीपी आपका। मतलब कि 960 रुपया उसका खरीदारी था और बेच दिया 720 ही रुपया में, तब उसको 25% का लॉस हो गया। बस यही तो निकालना था। अब चलेंगे हम लोग रेशियो वाला मेथड, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब रेशियो वाला मेथड से उसको आप रेशियो मेथड से भी बना सकते थे, और ये 100 वाला मेथड से तो हम लोग बना ही लिए। अब रेशियो मेथड में जैसे कि आपको दे दिया, मान लिया प्रॉफिट दे दिया 10%, तो आप कैसे इसको जानेंगे कि ये मतलब कि कितना में बेचा है कितना में खरीदा है ये? तो 10% को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 10/% का मान 100, 1 शून्य से 1 शून्य कर जाएगा, 1/10 हो जाएगा ना। अगर ये प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसको 10 में 1 जोड़ देंगे। अगर ये लॉस दिया हुआ रहता तो 1 माइनस कर देते हैं। तो इसको अब ये रेशियो वाला मेथड में कैसे लिखेंगे? सीपी और एसपी पहले निकालना है ना, प्रॉफिट तो दिया हुआ है, तो सीपी और एसपी, इसको रेशियो में कैसे निकालेंगे? किसी चीज़ को हम 10 रुपया में ख़रीदे हैं, 10 रुपया में, तो मतलब नीचे वाला जो भी होगा सीपी होगा। आपको तो पहले बताया जितना भी नीचे वाला होगा रेशियो वाला मेथड में वो सीपी होगा। तो सीपी अगर 10 रुपया है तो बेचा कितना में कि 10% ये प्रॉफिट हो गया, तब पक्का है कि 10 + 1 11 में बेचा होगा, है ना। अगर नहीं विश्वास है तो इसको सोल्व कर लीजिए। इसका प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपया का, 1/, और किस पर हुआ है तो सीपी पर 10, अब परसेंटेज निकालना रहा है तो गुना 100, है ना। आप निकाल दिए, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 10% हो गया ना। वही चीज़ तो आया जो यहाँ दिया हुआ था प्रश्न में, वही आ गया। तो ये सब कुछ नहीं करना है। जब ऐसे में पूछेगा कि इसका कितना हानि या लॉस हुआ है तो डायरेक्ट रेशियो वाला मेथड से बना देंगे। मान लिया आपका दिया हुआ रहेगा 20% लॉस दिया हुआ रहेगा, लॉस बराबर 20%। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे? 20/% को 100 नीचे लिखते हैं 100, इसको काट दीजिए, 2 × 5 = 10, क्या हो गया 1/5। अब ये लॉस हो रहा है तो ये तो हमेशा सीपी रहेगा,
और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि लॉस हो रहा है, आपको तो बताया थे। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा और लॉस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 1 चला गया तो कितना बच गया, 4। ये आपका हो गया लॉस, और ये जो है 4 हो गया जो माइनस हो गए, तो ये क्या हो गया, SP। आप ऐसे लिख सकते हैं SP, ये CP अनुपात SP, रेशियो में लिख रहे हैं हम लोग। तो CP कितना दिया हुआ है, 5। 5 रुपया का सामान 1 रुपया, 5 रुपया का सामान को, कोई चीज़ को ये वो 1 रुपया लॉस में बेच रहा है, मतलब 4 रुपये में बेच रहा है। तो ये SP कितना हो गया, 4 रुपया। अब इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि 4 ही रुपया SP होगा, तो इसको आप निकाल लीजिए अगर आपको डाउट है तो। किसी सामान को 5 रुपये में बेचने का जगह 4 रुपये में बेच दिया तो कितना का लॉस हुआ, 1 रुपया का। 1 का लॉस हुआ, किस पर हुआ, तो हानि अथी CP पर हुआ, क्रय मूल्य पर हुआ, क्रय मूल्य पर हुआ ना, CP पर। तो CP कितना हुआ है, 5, और निकालना है क्या, परसेंटेज। 100% से गुना कर दीजिए, 20 बचे 100, हो गया ना 20%। चलिए इसी तरह आगे हम लोग चलते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ इंटीजर में भी देख लेते हैं। मान लिया आपको दिया हुआ रहेगा 12.1/2% प्रॉफिट, तो आपको 100 वाला मेथड से यह बनाने में हालत ख़राब हो जाएगा। उससे बेटर है कि रेशियो वाला मेथड से बना ले। तो जब भी इंटीजर में आपको देखे, ये पूर्णांक में दिखे, तो डायरेक्ट इसको रेशियो वाला मेथड से बनाना है, ठीक है। चलिए तो इसको निकालना, इसको पहले फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 12 दूनी 24, इसको गुना करते हैं और ये प्लस करते हैं। जब प्रॉफिट है तो प्लस करते हैं। 12 दूनी 24, 1 25/2 हो जाएगा ना। तो परसेंटेज अगर हटेगा तो नीचे 100 से गुना होगा, तो 25 चौका 100, तो क्या हो गया, 1/8। ऐसे तो हम लोग को पूरा याद है, आप लोग भी याद कर लीजिए तो और अच्छा है। 12.5% का वैल्यू 1/8। मान लिया 5% का वैल्यू 1/20, 20% का वैल्यू 1/5, 25% का वैल्यू 1/4, 1/4 का वैल्यू 25%। इस तरह आप लोग भी याद कर लेंगे। तो 1/8 निकल गया। अगर किसी चीज़ को 8 रुपया में, खरीदारी रेट 8 रुपया है, CP है, और उसको 1 रुपया लाभ पर बेच रहा है, मतलब पक्का है कि 9 रुपये में बेच रहा होगा। तो ये जो 9 हो जाएगा ना, ये तो प्रॉफिट हो गया। 9 जो हो जाएगा ना, ये आपका हो गया SP। तो CP बराबर CP अनुपात SP। CP कितना दिया हुआ है, 8 रुपया। अब बेचा कितना में है, 1 रुपया प्रॉफिट पर बेचा है, लाभ पर बेचा है, तो पक्का है कि 9 रुपये में बेचा होगा। अगर आपको नहीं है तो फिर आप भी चेक कर सकते हैं। किसी चीज़ को 8 रुपया से 8 रुपया खरीदारी है और 9 रुपया में बेच रहे हैं, तो पक्का है कि 1 रुपया का लाभ हो रहा होगा। तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है, तो परसेंटेज में अगर निकालना चाहते हैं तो 1 बटा किस पर निकालेंगे, किस पर लाभ हो रहा है, तो CP पर हो रहा है। तो CP कितना दिया हुआ है, 8 रुपया, और परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100%। अब निकाल लीजिए, 12/96, काट दीजिए इसको, 12/96, 8 को 12 से भाग देंगे ना, 12/96 पूर्णांक 4/8, तो 2 दूना 4 और 2 चौका 8 है ना। हाँ, 4 दूना 8 आ गया, 12.5%। ठीक है। चलिए तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए लास्ट 1-2 एग्जांपल और लेते हैं, बाकी हम कल देखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर।